वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स का जो 6 चैप्टर है उस 6 चैप्टर का हमने एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट कर लिया। अब एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे आज और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें हम फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को डिटेल सॉल्व करेंगे, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस पे हम हिंट देंगे। आप बड़ी आसानी के साथ बाकी सभी क्वेश्चंस को, जिस तरीके से 2 क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट बताएंगे आपको, जिसकी सहायता से आप बाकी सभी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक हमने 6.1 पर वन वेरिएबल लिनियर इनइक्वालिटी पढ़ा है। अब हम 6.2 पर टोटल 2 वेरिएबल लिनियर इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे। और इस एक्सरसाइज 2 के लिए क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए कि सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल प्लेन। इसे हमें केवल सॉल्व ही नहीं करना है, सॉल्व करने के बाद इसे हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन बताना है। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिटेल कि किस तरीके से इस 2 वेरिएबल लिनियर इनइक्वालिटी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाएगा। हमारे पास इनइक्वालिटी है x + y < 5। तो सबसे पहले हम इस इनइक्वालिटीज को लेकर के एक इक्वेशन मानते हुए कि x + y = 5 हम 2 पॉइंट्स कैलकुलेट कर लें। और ये दोनों पॉइंट्स जो कैलकुलेट करेंगे, ये दोनों पॉइंट्स ऑन द एक्सिस होना चाहिए। मींस एक बार x = 0 लेंगे तो हमें मिल जाएगा y एक्सिस पर पॉइंट, और एक बार y = 0 लेंगे तो एक अनदर पॉइंट मिलेगा x एक्सिस पर। तो जब हम इस इक्वेशन पर कि x + y = 5 मानकर हम x = 0 पुट करेंगे तो y = 5 मिलेगा, और y = 0 पुट करेंगे इस पे, y = 0 पुट करेंगे तो x = 5 मिल जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को लेकर के हम इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करें इस तरीके से। दिस इज अ x एक्सिस एंड दिस इज अ y एक्सिस। ये ओरिजिन 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 and so on. फर्स्ट पॉइंट कोऑर्डिनेट पॉइंट 0,5। तो 0,5 मींस दिस इज, सपोज हमने पॉइंट इसे दे दिया a और इसका कोऑर्डिनेट है 0,5। सेकेंड 5,0 मींस x एक्सिस पर दिस इज, सपोज हमने इसको पॉइंट दे दिया b और दिस इज 5,0 मिल गया। अब सबसे पहले हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के पहले हमें इनइक्वालिटी ध्यान से देखना है कि ये इनइक्वालिटी यदि स्ट्रिक्ट है, ये ओनली लेस देन है, तो जो लाइन ड्रॉ की जाएगी ये लाइन डॉटेड लाइन पे होगी, और यदि r = होता तो कंप्लीट लाइन खींचते। ये हम बाद में बताएंगे आपको इसी क्वेश्चन पे कि डॉटेड क्यों किया गया। तो इस तरीके से हम ये जो पॉइंट A है और पॉइंट B को इस तरीके से डॉटेड लाइन से हम ज्वाइन कर देते हैं और इसे आगे पीछे ये बढ़ा देते हैं इस तरीके से। ये हमने ले लिया, दिस इज। तो दिस लाइन डिवाइड इनटू 2 हाफ प्लेन। ये जो लाइन है, ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है x + y ग्रेटर देन 5 या x + y = 5। तो देखिए इसका हम एनालिसिस करें कि किस तरीके से हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि द ग्राफ ऑफ x + y greater than 5 is passes through
the points A is the 0, 5 and B 5, 0. दिस इज अ, ये लाइन पास हो रही है 2 पॉइंट से होकर के. देन these points, this line divide the xy plane in two half plane. फर्स्ट हम इसे फर्स्ट दे देते हैं, लोअर हाफ प्लेन. लोअर मीन्स लाइन के नीचे. दिस इज अ फर्स्ट हाफ प्लेन इज अ लोअर हाफ प्लेन and second, this is a upper half plane. This second is the upper half plane. मीन्स ये लाइन दो हाफ प्लेन पे डिवाइड कर रही है. दिस इज अ फर्स्ट लोअर हाफ प्लेन. लोअर हाफ प्लेन मीन्स इस लाइन के नीचे एंड दी सेकेंड हाफ प्लेन अपर. अपर का तात्पर्य लाइन के ऊपर. देन वी टेक अ पॉइंट. हम एक पॉइंट लेते हैं. मीन्स सेलेक्ट अ पॉइंट. हम एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं. किस लिए? इस इनइक्विलिटीज को चेक करने के लिए कि वो पॉइंट हम यहां पर इस पूरे एक्स वाई प्लेन पर कोई भी टेक अ पॉइंट. लेकिन ध्यान रखना है, सेलेक्ट अ पॉइंट नॉट ऑन द लाइन. शर्त यह है कि वो पॉइंट इस लाइन पर नहीं होना चाहिए. तो जनरली हम सारे प्रॉब्लम पे वो पॉइंट क्या लेंगे? ओरिजिन लेंगे. कोई जरूरी नहीं है ओरिजिन लेना, लेकिन ओरिजिन हम इसलिए लेते हैं क्योंकि ओरिजिन लेंगे तो इनइक्विलिटी को चेक करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी. एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यू 0 पुट करके इनइक्विलिटी को देखें क्या सेटिस्फाई हो रहा है. तो इसीलिए यहां पर कि हम सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि ये लोअर हाफ प्लेन सॉल्यूशन रीजन है या अपर हाफ प्लेन सॉल्यूशन रीजन है. इसके लिए हमें एक पॉइंट चूज करना है. तो वो पॉइंट केवल इसको छोड़कर केवल एक बात ध्यान रखना है कि जो भी पॉइंट लिया जाए, सेलेक्ट अ पॉइंट, जो सेलेक्ट कर रहे हैं पॉइंट नॉट ऑन द लाइन, वो इस लाइन पर नहीं होना चाहिए. तो हमने ले लिया. चलिए सी 0, 0. अब इस पॉइंट को कि दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट हमने लिया ये किसी न किसी हाफ प्लेन पर होगा. मीन्स विच इज lies in one of the half plane. किसी न किसी हाफ प्लेन पर ये पॉइंट होगा. अब इस पॉइंट को हम चेक करते हैं. चेक किस पर चेक करते हैं? इस इनइक्विलिटीज पर. तो पुटिंग द value of x equal to 0 and y equal to 0 in given inequality. हमारे पास given inequalities है x plus y less than 5. x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 less than 5 means this is a 0 less than 5. means क्या मिल गया? which is a true. यस, 0 इज लेस देन 5. अब देखिए हमने जो पॉइंट लिया ओरिजिन, वो किस हाफ प्लेन पर है? फर्स्ट लोअर हाफ प्लेन पर है. तो ये लोअर हाफ प्लेन हमारे पास सॉल्यूशन रीजन मिल गया. मींस हमारे इस इनइक्विलिटी का जो सॉल्यूशन मिल रहा है ये कंप्लीट लोअर हाफ प्लेन मिल रहा है. हेंस द सॉल्यूशन रीजन is a first lower half plane
ध्यान इस बात का रखना है कि इस लोअर हाफ प्लेन लिखते समय यहां पर ये जो पॉइंट्स हैं, ये जितने भी पॉइंट्स हैं लाइन पर, ये पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होगा अपने सॉल्यूशन रीजन पर, कि हेंस द सॉल्यूशन रीजन इज अ फर्स्ट लोअर हाफ प्लेन एक्सक्लूडिंग all points on the line is the hence the solution region is the first lower half plane excluding all points on the line in the given inequality. मीन्स हमारे पास जो सॉल्यूशन आ गया, अभी सॉल्यूशन को इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से इस सारे लोअर हाफ प्लेन को इस तरीके से सैडेड किया जाएगा। ये जो सैडेड पोर्शन है, ये सैडेड पोर्शन इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन है। इस तरीके से ये इस तरीके से हम इस लाइन के नीचे वाले सारे पोर्शन को सैडेड कर देंगे और यहाँ पे इस तरीके से सिंबल बना सकते हैं जो रिप्रेजेंट करेगा कि ये इस लाइन के नीचे की तरफ जो भी रीजन आ रहा है ये सारा का सारा हमारा सॉल्यूशन रीजन है। और इस तरीके से हम किसी भी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान रखिए, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हम दो पॉइंट्स लेंगे, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर लाइन ड्रॉ की जाएगी। बताना है कि ये लाइन दो हाफ प्लेन पर डिवाइड हो गया। अब हमें एक पॉइंट ले लेना है, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि ये पॉइंट लाइन पर नहीं होनी चाहिए और उस पॉइंट को दिए हुए इनइक्वालिटी पर सेटिस्फाई करेंगे। यदि ये सेटिस्फाई हो जाता है तो जो ओरिजिन है या जो हमने पॉइंट लिया है वो जिस रीजन पर है वो रीजन उसका सॉल्यूशन होगा। और यदि सेटिस्फाई नहीं होता तो अनदर रीजन, दिस अपर हाफ प्लेन इज द अवर सॉल्यूशन रीजन। यदि कब ये जब सेटिस्फाई नहीं होगा उस कंडीशन पे अदर देन प्लेन, ये जो अदर हाफ प्लेन है ये सॉल्यूशन रीजन होगा। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी के साथ ऐसा इस दिए हुए इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर सकते हैं। सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि हम इस एक्सरसाइज की एक प्रॉब्लम को तो हमने डिटेल बता दिया, एक और प्रॉब्लम हम आपको डिटेल बता रहे हैं। इसके बाद बाकी सारे क्वेश्चन को हम हिंट देंगे जिसकी सहायता से आप बड़ी आसानी के साथ सभी क्वेश्चनों को बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं सेकेंड प्रॉब्लम। देखिए ध्यान से, ये थ्योरी जो का त्यों हम लिखेंगे तो हम ये चेंज कर देते हैं यहां से इनइक्वालिटी और सेकेंड इनइक्वालिटी ले लेते हैं हम। सेकेंड इनइक्वालिटी, सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास 2x plus y greater than or equal to 6। पॉइंट आउट करें x एंड y, x एक्सिस और y एक्सिस पर क्या मानकर, इसे एक इक्वेशन मानकर x इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 3। ये दो पॉइंट ले लिया। इन दो पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। किसी भी लाइन के लिए दो पॉइंट्स कंपलसरी है, दो पॉइंट ले लिया। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये एक्स एक्सिस है, दिस इज अ वाई एक्सिस। फर्स्ट पॉइंट ले 0 पे 6 मीन्स हियर दिस इज अ पॉइंट, एक्सटेंड कर ले थोड़ा सा, दिस इज अ वाई। ये हमारे पास पॉइंट ए है 0,6 सेकेंड, 3,0 मीन्स दिस इज अ। अब यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, इसे कंप्लीट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज अ। और इसे ज्वाइन करते हुए आगे पीछे बढ़ा दिया जाएगा।
दिस इज। अब देखिए थ्योरी एज इट इज लिखेंगे, जहां पर चेंजेस होगा वहां पर चेंज कर देंगे। द ग्राफ ऑफ किसका, किस इनइक्वालिटी का, तो यहां हमने लिया है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 इज द पासेस थ्रू द पॉइंट ए। ए का तात्पर्य क्या, ये पॉइंट मिल गया हमें 0, 6, 8। दिस इज अ बी इज अ 3, 0। दिस लाइन डिवाइड सेम। दिस इज अ फर्स्ट हाफ प्लेन मीन्स लोअर हाफ प्लेन and this is a upper half plane. This दो हाफ प्लेन डिवाइड हो गया। सेलेक्ट अ पॉइंट नॉट ऑन द लाइन, ये लाइन पर वो पॉइंट नहीं होना चाहिए, सेलेक्ट कर रहे हैं पहले जैसे ओरिजिन को, विच इज अ लाइज इन वन ऑफ द हाफ प्लेन, मींस ये किस हाफ प्लेन पर है, लोअर हाफ प्लेन पर। हम इस वैल्यू को इस गिवन इनइक्वालिटीज पे रखें और यदि ये सेटिस्फाई हो जाए तो आवर सॉल्यूशन रीजन इज अ लोअर हाफ प्लेन, यहां पर इंक्लूडिंग ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन बिकॉज ग्रेटर देन और इक्वल टू। यदि सेटिस्फाई नहीं होता देन दिस अनदर हाफ प्लेन, दिस अपर हाफ प्लेन इज आवर सॉल्यूशन रीजन, या यहां भी लिखेंगे इंक्लूडिंग ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन बिकॉज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो देखिए चेक करते हैं हम क्या मिलता है इसमें, इस वैल्यू को हमारे पास जो इनइक्वालिटी है ये क्या मिल रहा है, हमारे पास इनइक्वालिटी है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, देन 0 प्लस 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 मींस 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 which is a false। क्या मिल गया, ये false मिल गया। hence the solution reason देखिए, hence first lower half plane is not a solution reason। क्यों, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो पॉइंट लिया ये पॉइंट फर्स्ट लोअर हाफ प्लेन पर है और ये सेटिस्फाई नहीं हुआ इनइक्वालिटी, इसीलिए ये जो हमारे पास फर्स्ट लोअर हाफ प्लेन है ये हमारा सॉल्यूशन रीजन नहीं है। देयरफॉर द सॉल्यूशन रीजन इज अ सेकेंड अपर हाफ प्लेन including all points on the line। इस पे हमने लाइन के सारे पॉइंट्स को सॉल्यूशन रीजन पे इंक्लूड किया है बिकॉज गिवन है ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे किस तरीके से सॉल्यूशन रीजन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो सेम इसी तरीके से इधर हम ये जो अपर हाफ प्लेन है ये हमारा सॉल्यूशन रीजन है, इस तरीके से इस पूरे पोर्शन को सेलेक्ट कर दिया जाएगा और यहां पर हम एरो का सिंबल बना सकते हैं। ये एरो का सिंबल बताएगा कि ये सॉल्यूशन रीजन किधर जा रहा है, दिस इज ये इस तरीके से ये हमारे पास सॉल्यूशन रीजन है। तो ये दो तरीके के प्रॉब्लम हो गया। इसके पहले वाले प्रॉब्लम पे क्या मिला था, ये जो ओरिजिन सेटिस्फाई हुआ था इसीलिए लोअर हाफ प्लेन सॉल्यूशन था, उसमें स्ट्रिक्ट था, लेस देन था, इसलिए ये पॉइंट्स इंक्लूड नहीं था। लेकिन इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू है और ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसीलिए फर्स्ट लोअर हाफ प्लेन सॉल्यूशन रीजन नहीं है हमारे पास, इसे रिजेक्ट करना पड़ेगा। जो चेक किया है हमने पॉइंट वो लोअर हाफ प्लेन पर है और वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसीलिए हमारा जो सॉल्यूशन रीजन मिलेगा वो अपर हाफ प्लेन मिलेगा, दिस इज। और ये लिखना कंपलसरी है कि लाइन इंक्लूड है या एक्सक्लूडिंग है, तो यहां पर इंक्लूडिंग है, क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन आर इक्वल टू है। तो इस प्रकार हम ये थ्योरी सारे प्रॉब्लम से में इस तरीके से लिखेंगे और
दिए हुए प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो बड़ी आसानी के साथ हम ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखें और कुछ क्वेश्चंस इस पे। देखिए एक प्रॉब्लम और देखें हम। दिस इज अ 3y minus 5 less than 30। यहां हम पॉइंट ले लें। देखिए x एंड y दो पॉइंट्स ले लेते हैं, x एक्सिस पर और y एक्सिस पर। x इज इक्वल टू 0 लेंगे तो y इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, ये 0 आ गया। 3y इज इक्वल टू 30 मीन्स इसे 3y माइनस 5x इक्वल टू 30 लेकर के हम पॉइंट ले लें। x इक्वल टू 0 देन 3y इज इक्वल टू 30, y इज इक्वल टू 10, देन y इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा ये और ये 6 आ जाएगा। तो दो पॉइंट्स हमें मिल गया और दो पॉइंट से इजीली हम इसका ग्राफ प्लॉटिंग कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। x and x axis, y and this is a y axis। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 and so on. First point x is equal to 0, then y is equal to 10. This is a point A, 0, 10 first. And second another point is a 6 -6, 0. This is a B, -6, 0। अब यहाँ पर ओनली लेस देन है तो इन दोनों पॉइंट को सबसे पहले हम डॉट से ज्वाइन करेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे और इस तरीके से दोनों तरफ आगे पीछे इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा ऐसा। अब देखिए थ्योरी इसमें हम लिखें इस इनइक्वालिटीज के लिए। ये हमारे पास इनइक्वालिटीज मिल गया है कि 3y minus 5x less than 30। This is a passes through the 2 points 0, 10 and -6, 0, and these two half plane, इसे ले लेते हैं फर्स्ट लोअर हाफ प्लेन and this is a second upper half plane। ये दो हाफ प्लेन पे डिवाइड कर लिया। सेलेक्ट अ पॉइंट नॉट ऑन द लाइन से 0 0 विच इज अ लाइज इन वन ऑफ द हाफ प्लेन। तो स्पष्ट है कि इस ग्राफ में ओरिजिन फर्स्ट लोअर हाफ प्लेन पर है, अपर हाफ प्लेन पर नहीं है। चेक करते हैं हम इस वैल्यू को दिए हुए इनइक्वालिटीज में और क्या रिजल्ट मिलता है। देखिए कि दिस इज अ 3y minus 5x less than 30 means 0 minus 0 less than 30 और 0 is less than 30। yes, which is a true। hence ये ट्रू हो गया दिस इज अ। तो अब हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये सेटिस्फाई हो गया। तो ये ओरिजिन किस हाफ प्लेन पर है, फर्स्ट हाफ प्लेन पर है, लोअर हाफ प्लेन पर। तो लोअर हाफ प्लेन हमारे पास सॉल्यूशन मिल गया। हेंस द सॉल्यूशन रीजन इज फर्स्ट लोअर हाफ प्लेन। अब यहां पर ये पॉइंट इंक्लूड है या एक्सक्लूडिंग है, तो लेस देन है ओनली, तो हम क्या लिखेंगे कि एक्सक्लूडिंग ऑल पॉइंट्स ऑन द
लाइन इन द गिवन इनइक्वालिटी। और इस प्रकार हमारे पास ये रीजन सॉल्यूशन रीजन पे आ जाता है। सेम इसी तरीके से इस सारे पोर्शन को जो लोअर हाफ प्लेन है, इस पूरे लोअर हाफ प्लेन को इस तरीके से शेडेड करेंगे। और ये जो शेडेड पोर्शन है हमारा, ये शेडेड पोर्शन इज आवर सॉल्यूशन रीजन excluding all points on this given inequality, this line, इस लाइन के सारे पॉइंट्स को छोड़ करके बाकी जो ये लोअर हाफ प्लेन मिल गया, दिस इज अवर सॉल्यूशन रीजन। और इस प्रकार हम किसी भी क्वेश्चन को इस तरीके की कोफिशिएंट चेंज रहेगा, प्लस माइनस ये नंबर चेंज होगा, लेकिन जो बनाने का मेथड है सेम इसी तरीके से। वापस एक बार मैं दोहरा दूं कि इन एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इनइक्वालिटीज लेंगे, इक्वेशन मानकर दो पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। इन दोनों पॉइंट से लाइन ड्रॉप करेंगे एक्स वाई प्लेन पर और दो हाफ प्लेन पर डिवाइड कर देंगे। एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे जो इस पॉइंट पर लाइन पर ना हो और उस पॉइंट को दिए हुए इनइक्वालिटीज पर सेटिस्फाई करेंगे। यदि सेटिस्फाई हो जाता है तो ओरिजिन जिस हाफ प्लेन पर है वो हाफ प्लेन उसका सॉल्यूशन होगा। और यदि इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हुआ, मींस ओरिजिन जिस हाफ प्लेन पर है उसको छोड़कर बाकी जो दूसरा हाफ प्लेन है वो हमारे पास सॉल्यूशन रीजन मिलेगा। लेकिन सॉल्यूशन रीजन लिखते समय एक विशेष बात ध्यान रखना है कि ये इनइक्वालिटी कैसा है, स्ट्रिक्ट है या स्लैकनेस है। स्ट्रिक्ट होगा तो सारे पॉइंट्स एक्सक्लूडिंग होगा लाइन का, और यदि स्लैकनेस है आर इक्वल टू है तो सारे पॉइंट को इंक्लूड किया जाएगा लाइन के। और इस प्रकार हम सारे प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।